नमस्कार दोस्तों। हम आज आप लोगों को आंगनबाड़ी भर्ती के विषय में बताएंगे कि जैसे आंगनबाड़ी भर्ती आई है, बहुत से लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि किस ब्लॉक में और किस ग्राम पंचायत में कहाँ कितनी भर्ती है। तो सुल्तानपुर ज़िले के हर ब्लॉक में भर्तियाँ हैं, जैसे बल्दी राय, कादीपुर, दोस्तपुर, लम्हुआ, धनपतगंज, कुड़वार, कूड़ेभार, अखंडनगर, प्रतापपुर कमैचा, भदैया, जयसिंहपुर, मोतीगरपुर, दुबेपुर और सुल्तानपुर सदर। तो यहाँ इतनी वैकेंसी हैं। पूरे शहर में 809 पोस्ट हैं आंगनबाड़ी हेल्पर की। तो हम लोग एक एक विषय में जानेंगे। तो बहुत से लोगों की यह समस्या हो रही है कि हमारे ब्लॉक में कितनी सीटें हैं, या जान नहीं पा रहे हैं लोग पोस्ट कौन सा है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इससे पहले आप लोग बता दें, आंगनबाड़ी फॉर्म की आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है और इसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी और जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट होनी चाहिए और यह मेरिट पर भर्ती होगी। और एक बात, जिस ग्राम पंचायत में भर्ती है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवेदक उस ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। और अगर शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड में भर्ती है, आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। हम प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक से संबंधित हैं, तो यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम उन्हीं बारे में बताएंगे कि प्रतापपुर कमैचा के ब्लॉक में किस जगह किस ग्राम पंचायत में कितनी पोस्टें हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तो प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक में कितनी जगह हैं, भर्तियाँ हैं। तो प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक में रामपुर और शेरपुर, परशुरामपुर, आनापुर, नारायणगंज, घरवासपुर, सुकुल उमरी, भौरियार, बसोही, समौता कला, छापर, सराय जुझार, कुटेला, सेमरी खुर्द और शाहपुर, रामगढ़ और कुबेर शाहपट्टी, शंकरपुर, गौरा, काशीपुर, छतौना कला, सिंहौली, शिवपुर, दरवरपुर, गलहिता, मरछे, डेवाड़, सफ़ीपुर, प्रतापपुर कमैचा, पुणे भीमपट्टी, इंदौली, अमरूपुर, घोरीपुर, कोथरा कला, कोथरा खुर्द, नवग्रही। तो इतनी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी भर्ती प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक के अंदर है। और आप जिस ग्राम पंचायत से हो वहाँ देख लीजिए कौन सी पोस्ट है। जैसे आप लोग बता दें कि रामपुर की जो आंगनबाड़ी भर्ती है वहाँ पर 2 सीटें हैं और दोनों सामान्य हैं। सामान्य सीटों पर कोई भी आवेदन कर सकता है। उसके बाद शेरपुर, परशुरामपुर है, या यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए सीट आरक्षित की गई है, तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी के उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आनापुर नारायणगंज है। आनापुर नारायणगंज में आंगनबाड़ी जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, तो यहाँ सिर्फ 80 के लोग भर सकते हैं। और घरवासपुर में सामान्य है और सुकुल उमरी में यहाँ भी सामान्य है और भौरियार में ओबीसी, बसोही में सामान्य है। यहाँ पे सभी वर्ग के कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। समौता कला में ओबीसी है और छापर में 3 सीटें हैं, एक सामान्य है, एक ओबीसी और एक सामान्य, मतलब 2 सामान्य सीट हैं छापर में और एक ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद छापर के बाद है सराय जुझार में ओबीसी के लिए आरक्षित की गई सीट। कुटेला है। उसके बाद कुटेला में सामान्य है, तो सामान्य सीट पर कोई भी आवेदन कर सकता है। और उसके बाद सेमरी खुर्द है। सेमरी खुर्द में सामान्य है, सामान्य सीटों पर आप लोग जानते हैं कोई भी कर सकता है। सेमरी खुर्द के पास शाहपुर है। शाहपुर में सामान्य है, यहाँ भी सामान्य लोग या कोई भी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद शाहपुर के बाद जो है रामगढ़ है। रामगढ़ में 2 सीटें हैं और दोनों सामान्य हैं, तो यहाँ पे सभी वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कुबेर शाहपट्टी है। कुबेर शाहपट्टी में सामान्य सीट है। उसके बाद शंकरपुर है। शंकरपुर में सामान्य सीट है। उसके बाद गौरा है। गौरा में 2 सीटें हैं,
एक गौरव में सामान्य सीट है और एक लौवा है, लौवा में भी सामान्य सीट है। तो इन दोनों सीटों पर किसी भी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कसाईपुर है, कसाईपुर में जो है वो पटखौली में है आंगनबाड़ी केंद्र, तो यहाँ पे सामान्य सीट है। कसाईपुर के बाद है छतौना कला, तो छतौना कला में पटखौली हरेसर में आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर एससी है, तो यहाँ पर एससी वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है सिंहौली, सिंहौली में 2 सीटें हैं, एक नरवा सिंहौली करके है, एक सिंहौली 1, तो यहाँ पर दोनों ही सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। और उसके बाद शिवपुर है, शिवपुर में सामान्य सीट है। उसके बाद दरवरपुर है, दरवरपुर में जो है मानापुर में आंगनबाड़ी केंद्र है दरवरपुर का, और यहाँ पर ओबीसी है, तो यहाँ पर ओबीसी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद गलहिता है, गलहिता में ओबीसी के लिए सीट आरक्षित की गई है। गलहिता के बाद मरछे आता है, मरछे में भी सामान्य सीट है, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं या किसी भी कैटेगरी के लोग। उसके बाद डेवाड़ है, डेवाड़ प्रतापपुर कमांचा ब्लॉक की शायद सबसे छोटी ग्राम पंचायत है। डेवाड़ में 2 सीटें हैं, एक डेवाड़ मलौटी करके है, उसमें ओबीसी है सीट, और एक डेवाड़ है, यहाँ पर एक सामान्य सीट है, एक ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। तो ओबीसी वाले सिर्फ ओबीसी वाले भर सकते हैं, बाकी सामान्य सीट पे सभी वर्ग के आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आती है सफ़ीपुर, सफ़ीपुर भी काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 2 सीटें हैं आंगनबाड़ी की, और दोनों ही सीटें सामान्य हैं, तो यहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकता है। उसके बाद प्रतापपुर कमांचा, हमारे ग्राम पंचायत प्रतापपुर कमांचा ब्लॉक में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत प्रतापपुर कमांचा और सोनावा है, और प्रतापपुर कमांचा ब्लॉक में भी 2 सीटें हैं, एक ओबीसी के लिए है, एक सामान्य है। और पूनी भीमपट्टी है, पूनी भीमपट्टी में घुरहपुर में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ की सीट जो है एससी है, वो सामान्य है, यहाँ पर सभी लोग वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। पूनी भीमपट्टी के बाद आता है इंदौली, इंदौली में सिवराहुआ में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पर सीट एससी है, यहाँ पर सिर्फ एससी के लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद इंदौली बाद आता है अमरूपुर, अमरूपुर में जो है आंगनबाड़ी केंद्र दलपत शाह पट्टी में है, जहाँ सीट खाली, यहाँ पर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित की गई है। अमरूपुर के बाद आता है घोरीपुर, घोरीपुर में जो है सेतापुर में है आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित की गई है। घोरीपुर के बाद आता है कोथरा कला, कोथरा कला के बाद अनुसूचित जाति में है, यहाँ पर कोथरा कला में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित की गई। उसके बाद कोथरा खुर्द है, कोथरा खुर्द में भी पांडेपुर में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पर भी एससी की सीट है, एससी के लिए आरक्षित है। उसके बाद अंतिम ग्राम पंचायत आता है नवग्रही, नवग्रही में जो है पलहनापट्टी एक पूर्वा लगता है, पलहनापट्टी में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। तो हमने इतना बताया आपको प्रतापपुर कमांचा ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत में भर्तियाँ थी या उनकी सीट कौन सी है, हमने सबको बता दिए। उसके बाद आपको किसी और ब्लॉक या तहसील का जानना है कि कहाँ कितनी सीटें हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको सहायता करेंगे। और ध्यान रहे फॉर्म भरने के लिए 18 से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए, 10 दिसंबर लास्ट डेट है। और सामान्य कैटेगरी के लिए आय और निवास लगेगा, और ओबीसी एससी एसटी के लिए आय जाति निवास तीनों लगने हैं। बाकी आपके पास जितना शैक्षिक प्रमाण पत्र है 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब अपना आप उसमें ऐड करिए, क्योंकि मेरिट बेस पे भर्ती होना है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तो इंटर है, लेकिन मेरिट जितना आप लगाएंगे सबकी जोड़ी जाएगी। तो अपना जो है अधिक से अधिक शैक्षिक योग्यता दिखाएं, और लास्ट डेट का इंतजार न करें, समय से पहले फॉर्म जरूर अवश्य भर लें। और फॉर्म भरते समय कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं और फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे। तो आपने देखा होगा पूरा A to Z बताएं हम। और ध्यान रहे जिस ग्राम पंचायत में भर्ती है आवेदक उसी ग्राम पंचायत का रहेगा, तभी भर्ती हो सकता है, अन्यथा
आप पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रहे, अगर आपके ग्राम पंचायत में भर्ती है तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निराश्रित महिला, या कह सकते हैं विधवा महिलाएं, या फिर जो विकलांग हैं या तलाकशुदा हैं, इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसी महिलाएं गांव में हैं तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ समझ पाए होंगे। और यदि कुछ चीज़ें बची रह गई हैं तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, आपका समस्या समाधान करेंगे। और आपको किस ब्लॉक में, सुल्तानपुर ज़िले या किसी ज़िले के किस ब्लॉक में कितनी सीट हैं, अगर आपको जानना है तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करें और अपनी ब्लॉक बताएं, हम आपको जो है ज़रूर बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना बताना था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को भी नहीं पता है कि आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है। आज 2 तारीख है, तो 8 दिन शेष बचे हैं फॉर्म की लास्ट डेट में, तो जिससे सभी लोग जान पाएँ और लाभ ले पाएँ, इसका फॉर्म भर सकें। तो आप सभी को नमस्कार। वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।